आप लोगों ने सुना ना उस सेट है जिसना देने के लिए तो आपा में गया तो उस सेट उमरी करके एक गांव था, उसमें हमारी देशी थी, वहाँ गया उमरी। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोगों को मैंने देखा, देख करके बुधवार भी था, लोग सिर्फ बुधकुर्मा और 14 बैठ के ही वहाँ जाते हैं। बाकी उस समय पे कुछ लोग जाते हैं, पैसे बंद पड़ा होता है। तो आप लोग तो प्रत्येक दिन मंदिर से क्षमा याचना करते हैं, उसके बाद सीढ़ी याचना करते हैं। क्या क्षमा याचना करते हैं कि भक्ति जी मुझसे जो भी जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें। पहली बार बोलते हैं, दूसरी बार भी कहते हैं, तीसरी बार भी कहते हैं, तीसरी बार फिर कहते हैं। पहली बार कहते हैं भक्ति सीख की याचना करते हैं, दूसरी बार भी सीख की याचना करते हैं, तीसरी बार भी सीख की याचना करते हैं। तो 3 बार याचना करने के बाद सबसे पहले बोलते हैं प्रत्येक दिन भक्ति जी से 5 सीख लेते हैं। बोलते हैं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कितना आप लोग उसका पालन करते हैं, कितने भाव से उसको क्या कहते हैं सजोते हैं, कितने सुंदर भाव से क्या कहते हैं स्मरण करते हैं। बोलना तो डेली रहता है, आप डेली बुद्ध विहार आते हैं, डेली उसको बोलते हैं, डेली आप मंगल मित्री करते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो मानव हो, हर प्रत्येक किसी न किसी के प्रति मंगल मित्री भी करते हैं। जैसे अभी आप लोग कह रहे थे, मैंने सुना ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग कितना उसका पालन करते हैं? डेली आप लोग सील याचना करते हैं, डेली आप नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सब बोलते हैं, है ना? तो मराठी में तो मालूम होगा, इसका हिंदी अनुवाद जैसे रहता है तो मराठी में भी अनुवाद है। कहते हैं नमो माने नमन करता हूँ, तस्य माने उनको भगवतो माने, यानी भक्त रागो भक्त दुचो भक्त मोह, अर्थात भय को नष्ट कर दिया है, भक्त रागो, राग को नष्ट कर दिया है, द्वेष को नष्ट कर दिया है। ये बोलते हैं ना नमो तस्से भगवतो। भगवतो अर्थात भगवान। वो भगवान कौन? भगवान जिन्होंने अपने राग द्वेष मोह माया तृष्णा का नष्ट कर दिया है। ऐसे में सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। सम्यक संबुद्ध क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि तथागत ने इससे पहले जो 27 बुद्ध हुए हैं उन्होंने अपने तक सीमित रहे हैं, और तथागत गांव-गांव जाकर के चारिका कर करके लोगों को क्या किए? ज्ञान दिए। जो उनके पास आया, जैसा भी आया, टूटा अच्छा जैसा भी, वैसा लोगों को क्या किए? वितरण किए, बताया। इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध बोला गया। तो हम इसी पे 4 भगवान की जो मूल हैं, राग है, द्वेष है, मोह है, माया है, तृष्णा है, भय है। क्या भय कभी खत्म होता है? पर डेली बोलते हैं ना भगवतो। क्या आपका राग कभी खत्म होता है? क्या तृष्णाएं खत्म होती हैं? आप तथागत का एक एक भी अगर हम किसी एक एक छोटी छोटी अगर बारीक जैसे पंचशीली समझाते हैं, तो अगर पंचशील समझाएंगे ना तो बोलते बोलते सुबह हो जाएगा। बारी एक एक वर्ड का तथागत ने बहुत सुंदर भाव में बताया। हम लोग पंचशील तो डेली बोल लेते हैं, पाली में डेली कहते हैं। क्या हम उनका पालन करते हैं? जैसे मैं उस दिन देख रहा था आप लोगों के सामने इस मंदिर, इस बुद्ध विहार के परिसर को आप लोग बड़ा सुशोभित करके पूजा वंदना की, और पूजा के बाद इसी में आप लोगों ने अशांति फैलाई। अगर आप जितनी तेज से पूजा करने के बाद जो आप अपने मन को चित्त को शांत कर आते, उतनी ही तेज से आप उस दिन चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, तो ये दूषित हो रहा है। जिन सुंदर वचनों से आपने तथागत की प्रेयर की
और अपने आप को शांत किया, और शांति के तत्पश्चात आपका वही क्या शांति हुआ, अशांति में परिवर्तित हो गया। होता है ना, उस दिन हुआ भी। तो भय खत्म नहीं होता, तृष्णाएं खत्म नहीं होती, राग खत्म नहीं होता, वेदनाएं खत्म नहीं होती, उत्पन्न होती रहती है ना। तथागत का ये हम लोग 3 बार बोलते हैं, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पाली में तो कह लेते हैं, क्या मैं इसका अनुसरण करता हूँ कभी? क्या मैं इसको एक भी वर्ड या शब्द कह लीजिए उसके उस मार्ग में चलता हूँ क्या? पहली बार भी कहते हैं आप लोग, दूसरी बार भी कहते हैं, तीसरी बार भी कहते हैं, फिर कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। तथागत कहते हैं कि मेरे पास आओ, या तथागत ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास आओ, मेरी पूजा या वंदना करोगे तो मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। ऐसा कहते हैं क्या? तथागत कहते हैं बुद्धि, बुद्ध अर्थात बुद्धि, विवेक, ज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। तथागत कहते हैं मैं मार्ग तो बता सकता हूँ, पर चलना किसको है? आप अगर मेरे पास अपेक्षा करके आते हैं कि हम तथागत की प्रेयर करते हैं मुझसे ये कल्याण हो जाए, करना स्वयं है, तभी आपको उसका क्या मिलेगा? कुछ परिणाम मिलेगा। तथागत ये कहते हैं रास्ता तो तथागत ने बनाया है, पर चलना किसको है? हम लोगों को। बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं क्या कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि, विवेक, ज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। क्या हम लोग खूब बुद्धि तो लगाते हैं ना, ज्ञान की भी बातें करते हैं, पर उसी में अज्ञान की भी बातें आ जाती हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं इन्हीं 5 टॉपिक पे ही बात करूंगा, पंचशील पे ही लेके चलूंगा, क्योंकि तथागत ने पंचशील में ये जो जीने की कला बताई है बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सरल है। क्या है कि जब इसका हम पालन करेंगे तभी हमारे अंदर क्या होता है? सुंदर भाव से हर एक जो भी विकार उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। मैं भी आगे चल के बताता हूँ उसके बारे में। तो बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात बुद्धि, विवेक, ज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म क्या है हमारा? धम्म मालूम है? हम डेली कहते हैं, तो धम्म मालूम है? धम्म क्या है? बहुत सरल भाषा में कहते हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा एक धम्म है। क्या हवा किसी के लिए, एक के लिए कभी चलती है? कभी पानी किसी एक के लिए बरसता है? तो क्या है? धम्म है, नेचुरल है। तथागत इसको ही धम्म कहते हैं। बहुत सुंदर वचनों में तथागत ने बताया है कि किसी एक के लिए नहीं है। पंखा की हवा चल रही, प्रत्येक को लग रहा है धम्म है। हमारी आवाज क्या मैं किसी एक के लिए बोल रहा हूँ? उससे जाने कितने लोग सुन रहे होंगे आसपास के। धम्म है। तो मैं ऐसे धम्म में जाने की क्या करता हूँ? प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ या जाती हूँ। पवित्र शरण में एक बात ही है, क्या है? संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ क्या है? आज उस समय भगवान के समय में तो 4 संघ हुआ करते थे, जो भी आप लोग बोलेंगे। आज के संघ क्या है? चोरी करने वाली का संघ अलग है, दारू पीने वाली का संघ अलग है ना, चुगली करने वाले का संघ अलग है, हत्या करने वाले का संघ, अनेक नाना प्रकार के तथागत कहते हैं। अभी इस समय में बहुत सारे संघ अलग अलग हैं। तथागत क्या कहते हैं? संघं शरणं गच्छामि। आप पर डिपेंड करता है आप किस संघ में जाना चाहते हैं। कहते हैं ना क्या
सुपटिपन्नो भगवतो विश्वावस्य। कितने सुंदर वचनों से पाली में बोलते हैं। क्या? सुपटिपन्नो भगवतो विश्वावस्य। मैं ऐसे संग में जाना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ जो मुझे सुगति की मार्ग की तरफ लेकर के जाता है, जो मुझे वो मार्ग पर ना लेकर के जाता है। मैं ऐसे संग में जाती हूँ या जाता हूँ। द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि। दो बार, पहली बार कथा को समझा रहे हैं, दूसरी बार भी वही बात बोल रहे हैं और तीसरी बार भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे कि आप अपने घर में एक बच्चे को समझाते हैं, अगर बच्चा गलत चलता है तो पहली बार उसको बोलते हैं, मैं बहुत सुंदर वचनों में मतलब सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि जब बच्चा गलत चलता है तो आप एक बार अगर उसको डांटते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, आपको तकलीफ होगी, दुख होगा, ऐसा कहते हैं। फिर अगर वही बच्चा दूसरी बार अगर आप काम करते हुए देखें तब भी अगर आप उसको बैठ के समझाते हैं ऐसा मत करो, ये आपके लिए दुख का ही कारण बनेगा, इससे आपको दुख ही मिलेगा, सुख की अनुभूति नहीं होगी। और तृतीय की तीसरी बार में क्या करते हैं, समझाते हैं उसको। जब अगर तीसरी बार नहीं मानता तो आप लोग क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं रहा। पर तथागत ने उस समय में क्या किया, पहली बार भी मनुष्य को समझाया, दूसरी बार भी मनुष्य को समझाया, तीसरी बार भी मनुष्य को समझाया। कितने सुंदर वचनों में उस समय तथागत ने बताया। उस समय भी लोग किया करते होंगे, तभी तो तथागत ने बताया। फिर बोले हैं ये तीसरा समझाया, तो पहली बार भी बताते हैं, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी, जैसा आप लोग करते हैं। अब तथागत क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वचनों में कहते हैं, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। एक ना, अब किसी को आप मारे ही या सॉरी आप किसी को हत्या करते ही हैं, वो तो प्राणी हिंसा है ही। पर तथागत कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मन से, वचन से और काया से। तथागत क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न होता है तो कहाँ जाता है, मन में। जब मन में उत्पन्न होता है अच्छा बुरा किसी के प्रति जब अभाव बनता है तो मन में, और जैसे ही मन में बनता है वैसे ही कहाँ आता है, वाणी पे। मन से तो हो गया, अब आपने कुशल किया या अकुशल किया वो आप पे डिपेंड करता है। आपने किसी के प्रति कुशल सोचा या अकुशल सोचा ये आप पे डिपेंड करता है। फिर जब मन से हो गया तो कहाँ पे आ गए, वचन पे। अब यहाँ भी तथागत क्या कहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप कुशल वचन बोलते हैं या अकुशल, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बहुत बड़ा है, मैं इसको समझाऊंगा। तो जब वाणी पे नहीं होता है तो काया पे आया था, काया से क्या करता है, किसी इंसान को मारता है, मारता है। तो हमें तथागत कहते हैं अकारण किसी की हत्या नहीं करनी। अगर कारण है तो मार सकते हैं। आपको कोई जानवर अगर काट रहा है, कोई सर्प है, कोई कुत्ता है, कोई भी जानवर है, अगर आपको काट रहा है तो आप उससे बचने के लिए कर सकते हैं, पर अकारण नहीं कर सकते। कैसे? अगर कोई आपके बोलते हैं गेट के सामने आए तो उसको कोई भी जानवर है, जब हम उसको खिला नहीं सकते तो मार भी नहीं सकते। तो अकारण हत्या नहीं करनी, ऐसा। दूसरा, अदना दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
हम किसी के बिना पूछे कोई वस्तु चुनते हैं या उठाते हैं तो किसमें जाते हैं, किसमें जाएगी? उठा करके अगर किसी की वस्तु लेकर के आते हैं तो वो व्यक्ति देख करके आप जब ले जाएंगे तो आपके प्रति कटुवचन उत्पन्न होंगे। आप उसको तो नहीं मालूम कि कौन लेकर के जा रहा है, क्या लेकर के जा रहा है। और जब आप उस वस्तु को आपके पास पाई जाएगी तो किसमें घोषित की जाएगी? चोरी। आप बिना कुछ लेकर के तो चोरी में ही घोषित होंगे ना। तो इस प्रकार का भी कर्म नहीं करना है। मैं ऊपर का ही समझा रहा हूँ, अंदर नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं अंदर जाऊँगा तो बहुत समय होगा। फिर है कामी सुमिचाचार वेदमणि शिक्षापदं समादयामि कामाचार अनाचार पापाचार दुराचार अनर्गल बात नहीं करना। 5 प्रकार के नहीं। और एक पर इस प्रकार से बोलते हैं कि अनर्गल बात ना करना। आपने देखा है ना, घर में जब 4 लोग एक साथ रहे तो बिना फिजूल की बात करेंगे और अपना समय भी बर्बाद करेंगे। जब अपना समय बर्बाद करेंगे तो क्या है कि समय तो वेस्ट हो ही रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो ही रही है और उससे मन से कटुवचन भी उत्पन्न होते हैं ना। तो इस तरह से में तीर्थराशील का भी अच्छे से पालन करना है। फिर है मूसावादा वेदमणि शिक्षापदं समादयामि। क्या आप लोग पालन करते हैं? क्या है कि मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, ऐसा ताकत कहते हैं। पर मैंने देखा कि आज गांव में घरों में बहुत सारी चुगलियां होती हैं। इंसान चुगलियां करने के बाद, दूसरे से झगड़ा लगाने के बाद अपने आप को बहुत खुशी उत्पन्न करता है, बहुत खुशी उत्पन्न करता है। पर मैं कहता हूँ वो खुशी तो क्षण के लिए होती है। जब मार आता है अर्थात मार दुख, जैसे ही दुख आता है तो क्या होता है, वो अनेक स्थानों पे जाकर के सुख को ढूंढता है। कहीं भी जाए, कोई भी स्थान हो, क्या अनेक टेम्पल बुद्ध विहारों या कहीं कहीं जाता है किसके लिए? सुख ढूंढने के लिए। और ढूंढ करके जब उसको सुख नहीं होता है तो वो तुरंत पुनः अपने घर आ जाता है। क्यों? आपने जैसा किया वैसा तो आपको दंड मिलेगा ना। तो आपने चुगली की, उस समय तो बड़ा अनुभूति प्राप्त होता है। पर दुख का मारा हुआ तथागत कहते हैं कि जो स्वयं करेगा वैसा ही भुगतेगा। सुंदर भाव में कि ऐसा भी कर्म हमको नहीं करना। फिर कहते हैं सुरा वीर मंजपमा दत्ताना वेदमणि शिक्षापदं समादयामि। मुझे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तथागत कहते हैं नशीले पदार्थों का जो सेवन करता है वो अपने आप को ही बहुत परेशान रखता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कैसे? अगर वो दारू पीता है तो अपन तो परेशान है ही। कैसे? शरीर के ना जाने कौन सा अंग उसको डैमेज हो रहा है और दूसरे को भी बिना वजह बोलेगा, बिना वजह गालियाँ देगा, चुगली करेगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, तथागत कहते हैं। तो ये 5 सील क्या मैं आप प्रत्येक दिन आते हैं बुद्ध विहार पे, मैं चाहता हूँ कि जब आप इन 5 सीलों का अच्छे से पूर्ण रूप से जब पालन करेंगे ना तो मार कभी आपके जीवन में नहीं आएगी। मार आएगा तो तथागत कहते हैं कहीं ना कहीं रास्ता भी है। और जब पालन नहीं करेंगे तो परेशान तो रहेंगे। तथागत ने एक छोटी सी गाथा दंपति की हेमंत बनी के कौन सी? मनोपंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनोपते पटुत्थेन पाचति वा करोति वा ततो न दुःखमनवेति चक्कं पापहतो पदम्। क्या हो रहा है कि मन सभी प्रवृत्तियों का क्या है? अगुआ है। मन ही प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होते हैं। क्या?
मन से क्या उत्पन्न होती है? मन में विचार उत्पन्न होते हैं, अर्थात बातें उत्पन्न होती हैं। तथागत कहते हैं इस मेरे शरीर का मुखिया कौन है? ये मन है? मन जैसे घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है ना। कोई कार्य करने से पहले पूछते हैं कि चलिए पूछ लेते हैं एक बार पिताजी से। तो वैसे ही कोई कार्य करने से पहले हमारे मन में उत्पन्न होता है कुशल या अकुशल बातें जो भी उत्पन्न होती वो मेरे मन में उत्पन्न होती। साहब क्या कहते हैं? चक्कर बहादुर का। तो दुख हमारा उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार पैर के तले गाड़ी के चक्की के समान। जैसे जैसे पैर चलते हैं तो उसके पीछे उसकी बैलगाड़ी चलती है, उसी प्रकार से क्या करता है? दुख हमारा पीछा करता है। तो हमें सुंदर भाव से मन में हमेशा किसी के प्रति मैत्री करना है, कुशल मन से सोचें, कुशल क्षेम करें। क्यों? क्योंकि जब हम उसके प्रति हम कुशल करेंगे, चाहे वो मेरा सामने दुश्मन क्यों ना हो, उसके प्रति भी मंगल मैत्री करेंगे तो उससे मेरे लिए ही बहुत पुण्य होता है। अगर हम उसके प्रति गलत सोचते हैं तो वो क्या है? मैं ही पाप का भागीदारी होता हूँ, इससे मुझे ही कष्ट होगा। जैसे नॉर्मल में कहते हैं ना कि लोग देखो, लोग देख देख करके हम जल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसको मंगल मैत्री भावना करना आता नहीं है, वो उस चीज को जानता नहीं है। तो जो बुद्ध के धम्म को पढ़ता है, सुंदर तरीके से सीखता है, समझता है। आप लोग तो बहुत समय से बुद्ध पे आ रहे हैं, हम तो आता हम चला भी जाएंगे। तो सुंदर भाव से हर चीज को समझें, पालन करें। हम जानते हैं कि पूरा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा करें। जब उस थोड़े का अभ्यास करें तो हमको उसकी अनुभूति सामने दिखेगी। जब हम उसको सामने देखेंगे तो सुख की अनुभूति होगी, मन हमारा एकाग्र रहेगा, चित्त हमारा एकाग्र रहेगा ना। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा तो सब बाबा तो सब